चलिए शुरू करते हैं मैम। राइटिंग टास्क 2 से शुरू करते हैं। मैं आपको ये स्टेटमेंट क्लियर करता हूँ, इसके कुछ आइडियाज देता हूँ जिससे आपको स्टेटमेंट लिखने में जो है इजी रहे। अच्छे खासे आइडियाज इसके हम आपस में डिस्कस करेंगे। एक बार आप स्टेटमेंट पढ़िए मैम, ऐसे करते हैं आज। Nowadays, many people choose to be self-employed rather than to work for a company or organization. ठीक है। Why might this be the case? What could be the disadvantages of being self-employed? ठीक है मैम, इसने लिखा है आजकल। मैं आपको ना बहुत अच्छे से ऐसे समझाता हूँ जिससे आपको इजी रहेगा लिखने में, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आप इसको 2 बार 3 बार सुनोगे ना तो आपको स्टेटमेंट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। फॉर्मेट भी आपको मैं बताऊंगा, पॉइंट्स भी बताऊंगा, और कैसे कैसे आप इसको लिख सकते हैं ये चीज पे भी हम डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले इसने देखो अपने को स्टेटमेंट क्या दिया, ये चीज होती है स्टेटमेंट जो ऊपर इसने दे रखा है। और ये जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये अपने से इसने क्वेश्चंस पूछे हैं। अब इसने पहले दिया क्या है, कहता है आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं अपना खुद का काम शुरू करेंगे बजाय कि किसी कंपनी के लिए काम करने में। तो कहता है ऐसा क्यों है। अपने से 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन है ऐसा क्यों आजकल लोग सोचने लगे हैं। दूसरा, अपना खुद का जब आप काम करेंगे तो उसके नुकसान क्या होंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो अब मैम जब आप इसका आंसर लिखोगे ना तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपने दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है। ये भी बताना है कि लोग खुद का काम क्यों करने लगे हैं, करना चाहते हैं। दूसरा, खुद का काम करने में क्या क्या नुकसान इसमें हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक सोचने की बात है। अगर हम इसके 3 पैराग्राफ बनाते हैं, बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 2 और बॉडी पैरा 3, तो इसने डिसएडवांटेज में हमें एस दे रखा है, यानी एक से ज्यादा डिसएडवांटेज ये खुद ही पूछ रहा है। तो कितना अच्छा होगा, हम 2 पैराग्राफ तो बना देंगे डिसएडवांटेज के, और पहले पैरे में हम अच्छे से समझा देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोग अपना खुद का काम करना चाहते हैं। तो 3 पैराग्राफ को हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब एक एक करके शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले आपको पता है हम एसए का जो है वो इंट्रोडक्शन लिखते हैं। एसए का इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली पैराफ्रेजिंग, और नंबर 2 हमें जरूरत पड़ती है थीसिस स्टेटमेंट की। अब पैराफ्रेजिंग जो इसने दे रखा है, नाउ अडेज, नाउ अडेज को हम क्या बोल सकते हैं, मॉडर्न टाइम्स बोल सकते हैं, इन द 21st सेंचुरी बोल सकते हैं, इन द प्रेजेंट टाइम बोल सकते हैं, मैनी पीपल को हम बोल सकते हैं ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल, ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। चूज की जगह हम ले सकते हैं सिलेक्ट, या हम ले सकते हैं ऑप्ट, ओपीटी ऑप्ट। टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड तो अपने आप में काफी क्लियर है, हम ये एज इट इज भी रख सकते हैं। रेदर देन, रेदर देन की बजाय हम लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ, वर्क की जगह ले सकते हैं वर्किंग फॉर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की जगह हम लिख सकते हैं वर्किंग फॉर अनदर पर्सन और ए कंपनी। किसी दूसरे बंदे के लिए काम करना या किसी कंपनी के लिए काम करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, मतलब लोग क्या आज की डेट में करते हैं, वो अपना खुद का ही सोचते हैं, मैं खुद का ही काम शुरू करूं। ये तो हो गई पैराफ्रेजिंग। इसके बाद इसकी मैम आएगी थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस का मतलब है जो आपसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूछे गए हैं उनका आंसर आपने देना। पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्यों है। अब एक तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने काम में लोगों को फ्रीडम बहुत ज्यादा है, अपने काम में लोगों को मुनाफा बहुत ज्यादा है, अपने काम में लोगों को जो है एक लंबे टाइम तक इनकम है, अपनी मर्जी से वो काम कर सकते हैं, जब चाहे काम कर सकते हैं, अपने वर्किंग आवर्स वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो अपने सेल्फ एम्प्लॉयड होने में उनके फायदे बहुत ज्यादा हैं। तो एक कारण नहीं, इसके तो कई सारे रीजन अपने को मिल गए हैं। जैसे पहला तो क्या है, आप बेशक साथ में पॉइंट्स भी बनाते रहिएगा, वैसे तो मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ। क्या रीजन है इसके, एक तो रीजन हो सकता है उसमें फ्रीडम बहुत ज्यादा है, दूसरा उसमें पैसे ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, तीसरा वर्किंग आवर्स अपने तरीके से आदमी डिसाइड कर सकता है, चौथा अपने काम में लॉन्ग टर्म में आप बहुत ग्रो कर सकते हो। जैसे जॉब में उतना ग्रो आप लॉन्ग टाइम में नहीं कर सकते, आपके कुछ स्पेसिफिक से रैंक्स हैं, केवल वहीं जा सकते हो, मैनेजर बन गए, अब कुछ और बन गए, और अपने काम में अपना काम जितना चाहो आप बढ़ा सकते हो। तो अपने हाथ में है काफी चीजें, अपने कंट्रोल में भी है। और तो ये तो आ गए कई सारे रीजन। अब आप चाहो तो एक रीजन बना दो, मान लो फ्रीडम का है, या रीजन 2 3 दे दो, पर समझा एक को देना आगे चल के। फिलहाल अभी हम थीसिस पे हैं। तो अब जब हम इसका थीसिस बनाएंगे क्या लिखेंगे, दिस एसे विल डिस्कस द रीजंस फॉर दिस अप्रोच।
इसके रीजंस क्या है? अब यहाँ भले ही दो तीन रीजन दे देना आप, जैसे फ्रीडम है, पैसे ज्यादा है, कंट्रोल अपने हाथ में है, वर्किंग आवर्स अपने तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, इनमें से किसी एक को आगे चल के बॉडी पैरा वन में हम समझा देंगे, इलेबोरेट कर देंगे, इलस्ट्रेट कर देंगे। इसके साथ साथ अपने से क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि सेल्फ एम्प्लॉयड होने के नुकसान क्या है। उस केस में आप क्या लिख सकते हो? दिस essay will also discuss the drawbacks। डिसएडवांटेज को आप लिख सकते हो ड्रॉबैक्स। दिस essay will also discuss the drawbacks of being self employed। जैसे कि अब सेल्फ एम्प्लॉयड होने के कुछ नुकसान भी हैं। पहला, एक तो हर टाइम आप बिजी रहते हो, सारी की सारी जो है वो डिसीजन पावर आपके पास है, तो आप काफी ज्यादा आपकी मेहनत भी इसमें लगती है। फिर अगर लॉस होता है तो वो पूरा का पूरा लॉस आपको बियर करना पड़ता है। कभी कभी मार्केट में किसी तरह का अप या डाउन आता है, कोई मंदी आती है, जैसे कोविड के टाइम पे मार्केट काफी जो है वो नीचे चली गई थी, तो ऐसे में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग काफी दिक्कत में रहे होंगे। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को एक और दिक्कत ये आती है, उनको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। उनको अपनी कंपनी का फाइनेंस भी खुद संभालना है, एचआर भी खुद संभालना है, प्रोडक्शन भी खुद संभालना है, सेल्स और मार्केटिंग भी खुद संभालनी है, तो उनको मल्टी डिसिप्लिनरी होना पड़ता है। उनको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखनी पड़ती हैं, तो इसमें काफी रिस्क भी है, चैलेंजेस भी हैं, मेहनत भी है, और कोई सर्टेनिटी नहीं है। जैसे जॉब है, एक व्यक्ति की सैलरी है, वो काफी हद तक सर्टेन है कि आनी है, लेकिन जॉब में, लेकिन बिजनेस में क्या है, हो सकता है 6 महीने तक आपका बिजनेस बिल्कुल जीरो पे रहे, उस दौरान हो सकता है आपको एक भी रुपया ना आए। लेकिन अगर आप सैलरी पे होते तो आपको 6 के 6 महीने कुछ ना कुछ पैसे, कम से कम पैसे तो आए ही होते। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सेल्फ एम्प्लॉयड रहने। अब हम आते हैं बॉडी पैरा वन पे। बॉडी पैरा वन में आप मैडम क्या बता सकते हो कि लोग ज्यादा से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ क्यों चले जा रहे हैं? उसका रीजन ले लो एक। बॉडी पैरा टू में पहला नुकसान बता दो अपना खुद का काम करने का। बॉडी पैरा थ्री में दूसरा नुकसान बता दो अपना खुद का काम करने का। और लास्ट में आप दे दो कंक्लूजन। थोड़ा मैं और बात करता हूँ, बॉडी पैरा वन पे बात करता हूँ अब। बॉडी पैरा वन में आप बता सकते हो भाई, आजकल लोग सेल्फ एम्प्लॉयड का इसलिए सिलेक्शन कर रहे हैं क्योंकि इसमें उनको फ्रीडम ज्यादा है, अपने तरीके से वो अपना काम कर सकते हैं। इस चीज को समझाना बड़ा आसान होगा आपके लिए, बॉडी पैरा में एक्सप्लेन भी कर पाओगे, एग्जाम्पल भी कर पाओगे। फ्रीडम का मतलब है उन्होंने कब काम पे जाना है, कब छुट्टी करनी है, उनके हाथ में। उन्होंने कितने तरीके से अपना काम करना है, उन्होंने काम को कितना बढ़ाना है, घटाना है, वो भी उनके हाथ में है। कितना उन्होंने रेट लेना है, प्राइस कितना लेना है, वो भी उनके हाथ में है। अगर वो जॉब पे होंगे तो ये सारी चीजें उनको डिसाइड करने का मौका तो मिलेगा ही नहीं। और दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयड होकर वो सीखेंगे बहुत कुछ, क्योंकि वो हर टाइम जो है, अथॉरिटी तो वही है, डिसीजन उन्हीं के पास है, कंट्रोल उन्हीं के पास है, तो उनकी लर्निंग बहुत ज्यादा होती है। तो लोग चाहते हैं कि हम बहुत कुछ सीखें और अपना इंडिपेंडेंट लाइफ को जिए। तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आपके पास खुद का कुछ अपना होना ही चाहिए। ये आपका आ गया व्हाई माइट बी दिस द केस। उसके बाद आपका बॉडी पैरा टू और थ्री में क्या करो, एक एक डिसएडवांटेज ले लो। जैसे एक डिसएडवांटेज ले लो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होने में खतरा बहुत है, रिस्क बहुत है। मार्केट में कोई दिक्कत आ गई, कस्टमर किसी दूसरी कंपनी के पास चले गए तो आपका काम नीचे आ सकता है। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज के बीच में आपको अपने काम को चलाना होता है। तो अनसर्टेनिटी में क्या आ गया, मार्केट में मंदी आ गई, कोई चीज महंगी हो गई, कोई चीज आप खरीद के उसको बना के बेचते थे, वो जो आपका रॉ मटेरियल था, इनपुट था, वो महंगा हो गया, तो आपका सारा जो है पैसे का सिस्टम गड़बड़ा सकता है। एक ये नुकसान इसका नजर आता है। दूसरा एक नुकसान इसका ये नजर आता है कि आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है, क्योंकि हर चीज आपसे होके निकलेगी, क्योंकि आप भाग नहीं सकते, आप बच नहीं सकते, आप ऑनर हैं। तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, डिसीजन आपको बहुत ज्यादा लेने होंगे। सुबह से शाम तक आप ऑक्यूपाइड रहेंगे, फैमिली को शायद उतना टाइम ना दे पाए, अपने फ्रेंड्स को उतना टाइम ना दे पाए, खुद के लिए ज्यादा टाइम ना निकाल पाए। इन सब, ये सब चैलेंजेस हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंसानों के सामने रहते हैं। ये दूसरा नुकसान इसका रह सकता है। तीसरा नुकसान इसका ये रह सकता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हुए आपको बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ता है। जैसे आप जॉब पे हैं, किसी एक फील्ड में जॉब करते हैं, उसी चीज की नॉलेज अगर आपको है तो आप बड़े अच्छे से जी सकते हो। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए, आपको फाइनेंस की भी नॉलेज चाहिए,
आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM की नॉलेज भी चाहिए, कैसे व्यक्ति को जॉब देनी है, कैसे व्यक्ति को प्रमोशन देना है, किस पोस्ट पे किस तरह का बंदा फिट बैठेगा, ये सब चीजें भी आपको करनी पड़ती हैं। एडवर्टाइजमेंट भी आपको खुद ही देखना पड़ता है कि आप अखबार में ऐड देंगे, आप जो है दीवारों पर जो है वो पेंट करवाएंगे, या आप जो है GT रोड पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाएंगे। मतलब बहुत सारे डिसीजन हैं जो आपको खुद ही करने पड़ते हैं, जो बहुत ही थका देने वाला भी होता है, और बहुत ज्यादा इसमें दिक्कतें भी हैं, अनसर्टेनिटीज भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। ये वो चीजें हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की नेगेटिव साइड को रिफ्लेक्ट करती हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड बनने में फायदा बहुत है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी पब्लिसिटी है, अपने अपने सपनों की जिंदगी आप जिएंगे, लेकिन उन सब चीजों की एक कीमत भी है, उन सब चीजों की एक प्राइस भी है। ऐसा नहीं है वो आपको यूं ही मिल जाएगा पलक झपकते ही, उसके लिए आपको सेक्रीफाइस भी लगेगा, उसके लिए आपको बहुत कठोर परिश्रम भी लगेगा, उसके लिए लगातार आपको मेहनत भी करते रहना होगा। तो उन चीजों की कुछ ना कुछ क्या है, कॉस्ट भी है, प्राइस भी है, MRP भी है उसका। तो इस तरह से आप कोई भी दो डिसएडवांटेज, जैसे मैंने 5-6 पॉइंट्स आपको कवर करने की कोशिश करी है, उनमें से कोई भी दो डिसएडवांटेज आप ले सकते हो और उनको क्या बना सकते हो, बॉडी पैरामीटर। फिर जब आप बनाओगे इसका कंक्लूजन, तो बॉडी पैरा कितने बनेंगे हरप्रीत इसमें? सर इसमें टोटल पहले तो इंट्रो, फिर बॉडी वन, दो ड्रॉबैक्स के, इसके फिर कंक्लूजन। हाँ, तो टोटल बॉडी पैरा गिन के बताना टोटल कितने फाइव, बनेंगे। फाइव, फाइव, फाइव 5 बनेंगे। बनेंगे। जब आप 5 बॉडी पैराग्राफ बनाएंगे तो 6.5 या 6.5 से ज्यादा बैंड आने के चांसेस कुदरती तौर पर ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे के पास बताने को बहुत कुछ आ जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चा एग्जामिनर को अच्छे से समझा पाता है। अब बात आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन तो बहुत ही सिंपल है, कंक्लूजन में आप बताओगे कि इस ऐसे में मैंने बताया कि क्यों आजकल लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, और इसके साथ साथ मैंने दो आपको डिसएडवांटेज भी बताए सेल्फ एम्प्लॉयड होने के। अब वो दो डिसएडवांटेज के नाम लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो सिर्फ इतना भी लिख दोगे ना कंक्लूजन में कि इस ऐसे में मैंने आपको बताया है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का क्रेज क्यों बढ़ता जा रहा है, और सेल्फ एम्प्लॉयड होने से एक इंसान को क्या क्या नुकसान होते हैं, तो भी अपने आप में कंक्लूजन परफेक्ट है। अगर आप ज्यादा अच्छा लिखना चाहते तो आप ये लिख सकते हो, मैंने इस ऐसे में बताया कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ क्यों जा रहे हैं, जो कि कारण उसका ये है कि वहाँ फ्रीडम बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया सेल्फ एम्प्लॉयड होने के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि इसमें आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, आप बहुत बिजी रहते हैं, बहुत आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पब्लिक लाइफ, सोशल लाइफ जो है काफी कम भी हो जाती है, काफी जगह आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, काफी जगह आपको अपने आप को जो है वो कंस्ट्रेंट्स के साथ ही जीना आपको पड़ता है। तो कुछ इसके नुकसान भी हैं। तो इसके अलावा इस ऐसे पर आपको लगता है कोई चीज ऐसी है जो मेरे को आपको बतानी चाहिए या आपको पूछनी चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम। सर कंक्लूजन में बता दो, थोड़ा इसमें डाउट हो रहा है। देखो कंक्लूजन मैं आपको 1 मिनट लिख के बता देता हूँ। देखो कंक्लूजन में आप या तो लिखो, दिस essay has discussed why people these days choose to go for self-employment, as well as it has also discussed the two major drawbacks of being self-employed। एक तो ये तरीका है मैडम लिखने का, सिंपल सा। अब एक तरीका इससे थोड़ा अलग है, वो भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। दिस essay has discussed why why modern men opt for self-employ because it gives them complete freedom over their life. Additionally,
it has also discussed the two key drawbacks of being self-employed, which are sacrifice in personal life and a lot of pressure all the time, because you are the in charge of everything. ये जो नीचे वाला मैडम कंक्लूजन है, इसमें हमने काफी डिटेल में क्लियर कर दी। ऊपर वाले में मोटा मोटा ब्रीफ कर दिया हमने कंक्लूजन का, कि हमने बता दिया कि लोग क्यों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं और क्या उससे दिक्कतें आती हैं। नीचे वाले में हमने फिर से एक बार बता दिया कि भैया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्यों चूज करते हैं, क्योंकि इससे उनकी लाइफ में आजादी आ जाती है। और ये मतलब एक जो है सिंपल वे है, सिंपल वे टू राइट कंक्लूजन। और ये थोड़ा सा जो है वो क्लियर वे है टू राइट ए कंक्लूजन। ये थोड़ा बेहतर है। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। मैंने आपको ऐसे भी अच्छे से बताया है, रिकॉर्ड भी हुआ है ये, आप इसको यूट्यूब पर भी देख लेना। तो ये इस तरह के जो ऐसे हैं, ये 3 बॉडी पैराग्राफ में आप लिखें, बहुत अच्छे से लिखें, बड़े प्यार से ऐसे को लिखें, क्योंकि ऐसे राइटिंग में अगर एक बार आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। 6.5 बैंड तो बच्चे हंसते खेलते ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। जब उनको थोड़ा टॉपिक समझ आ जाए, उसको वो अच्छे से एक्सप्लेन करना सीख लें, उसके स्टेप्स उनको पता हो, तो आप फिर इस ऐसे को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है मैम? तो ये भी आपका होमवर्क है। आज आपने इस ऐसे को, ये बुक 14 का जो है टेस्ट नंबर 4 का राइटिंग टास्क 2 है, पेज 87 पे है, आई होप। तो इसको भी आज आपने लिखना है। आपका आज स्पीकिंग का मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा, राइटिंग का ऐसे लिख लेना। रीडिंग के 2 पैसेज आपको मैंने दिए हैं। पैसेज 1 एक तो वो जू वाला, चिड़िया जू कंजर्वेशन वाला, और एक जो सीक्रेट ऑफ स्टेइंग यंग वाला। और लिस्निंग में आपने पूरा टेस्ट जो है आज करना है। इन चीजों पर आप आज खूब मेहनत करिए। कल हम स्पीकिंग पर अच्छा खासा टाइम लगाएंगे, 2 मॉड्यूल स्किप करके 2 मॉड्यूल पे मेहनत करेंगे। ठीक है मैम? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. हाँ हाँ, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू।